नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, मां भगवती शक्ति का शत्रुनाशक अत्यंत प्रभावी मंत्र प्रयोग की चर्चा है। एक नींबू को अभिमंत्रित करके यदि अग्नि में डाल दिया जाए तो शत्रु तत्क्षण शांत हो जाता है। यह मंत्र दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक, शत्रु को केवल शांत करना है, उसे किसी प्रकार की हानि ना हो, क्योंकि कई बार शत्रु इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम हानि पहुंचा भी नहीं सकते, क्योंकि कोई घर का परिवार का ही सदस्य होता है, उसे हानि होगी कि हम परेशान होंगे, क्योंकि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां पर हम पूरी तरह से प्रहार नहीं कर पाते। परंतु दूसरा शत्रु इस प्रकार का है जो समाज में, परिवार में आपके मान सम्मान को गिरा रहा है, खत्म कर रहा है, साथ ही साथ आपके परिवार में मन भेद पैदा कर रहा है, मतभेद पैदा कर रहा है, मन में दरार डाल रहा है और साथ ही साथ विचारों का तालमेल घर परिवार से बिल्कुल मिलने नहीं दे रहा। तो ऐसे शत्रु के लिए तो आप फिर दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों ही प्रयोग अपने आप में पूर्ण है। केवल शत्रु को शांत करना ज्यादा बेहतर मानता हूं कि शत्रु अपनी शत्रुता छोड़ दे तो उसके बाद हम अपना कार्य निश्चिंत होकर कर पाते हैं। परंतु यदि कोई ज्यादा ही विपरीत हो गया है जिसके कारण हमारे घर परिवार के सदस्यों की जान पर बनाई है या उनका सम्मान पूरी तरह से खत्म होने लगा है, तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाले को सबक सिखाना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है। हालांकि पूर्व के वीडियो में मैं कई बार बोल चुका हूं कि इस बात का समर्थन मैं नहीं करता किसी को कष्ट पहुंचाया जाए, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा कर दे वैसा कर दे और बाद में हम पछताते हैं कि हमने ये गलत कर दिया है। इसीलिए शत्रु यदि बहुत अधिक हावी है और कोई अपना भी नहीं है, पराया है, तो हम कोई ऐसा प्रयोग करें। परंतु जहां तक बात करें कोई अपना निजी है और वो शत्रुवत हो गया है, जैसे कई बार भाई भाइयों में ही तनाव उत्पन्न हो जाता है या फिर रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, उस परिस्थिति में घातक प्रयोग कदाचित नहीं करने चाहिए। तो आज का ये प्रयोग दोनों ही परिस्थिति में किया जा सकता है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं प्रयोग की विधि को, सामग्री को और किस समय इसको संपन्न किया जाना है। हमेशा की तरह सर्वप्रथम बात करेंगे कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, इसमें तंत्र प्रयोग होगा और बार बार बोलता हूं जब तंत्र की बात हो तो उसमें कुछ सामग्री के साथ निश्चित समय का ध्यान अवश्य रखा जाता है। परंतु यहाँ तंत्र मंत्र के साथ चल रहा है तो पहले मंत्र को सिद्ध करना है। बिना मंत्र सिद्ध किए ये प्रयोग अपनी पूर्णता के साथ आपको प्रभाव शायद ना दे, परंतु मंत्र अपने आप में सिद्ध है। फिर भी कई बार बोलता हूं कि अपने अनुकूल बनाना है उस मंत्र को, हमारी ऊर्जा के साथ उस मंत्र को कनेक्ट करना है, जिससे कि हम पूर्ण रूप से उस मंत्र का लाभ ले सके। जब मंत्र को सिद्ध किया जाएगा तो उसके लिए जो सामग्री, सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला हो, लाल रंग का या काले रंग का आसन और वस्त्र हो, साथ में मां भगवती शक्ति का रौद्र रूप का चित्र हो, क्योंकि महाकाली का ये मंत्र है। सामान्य सी सामग्री है। इसके साथ में एक नींबू आपको लेना है। नींबू ऐसा लीजिएगा जिसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, बिल्कुल स्वच्छ साफ नींबू लीजिएगा। बस इसी सामग्री के साथ ये प्रयोग संपन्न हो जाएगा। कैसे करना है और कब करना है? इस प्रयोग के लिए रात्रि का समय ही निर्धारित है। संध्या काल, सूर्यास्त के बाद इसे कभी भी किया जा सकता है, परंतु बार बार बोलता हूं जब तंत्र की बात हो तो सर्वोत्तम समय है महानिशा काल, रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक का समय, तुरीय संध्या भी कहा जाता है इसे। तो इस समय में यदि हम ये तंत्र प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रयोग बिल्कुल तीर की तरह लगेगा और शीघ्र आपका कार्य पूर्ण होगा। तो या तो संध्या काल में या फिर रात्रि काल में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा रात्रि में ही इस प्रयोग को करें। कैसे करना है? घर में अथवा किसी मंदिर में या फिर किसी सुनसान वीरान स्थान पर, जैसी भी आपकी व्यवस्था बने, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य इसलिए कहा यदि आप भयभीत होते हैं तो घर के एकांत स्थान में ही कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तो यही रहेगा किसी वीरान सुनसान स्थान पर या फिर किसी देवी मंदिर में ही इस प्रयोग को संपन्न करें। परंतु घर में करेंगे तो भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। घर में अथवा मंदिर में दक्षिण अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। पश्चिम मुख या उत्तर मुख भी हो सकते हैं। उस समय होना है जब केवल शत्रु को शांत करना है, परंतु दक्षिण मुख उस समय में होना है जब आप शत्रु को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे पीड़ित करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार का आपका प्रयोग है, जिस प्रकार की आपकी भावना है, उसके अनुसार आप अपना मुख उस दिशा में कर लीजिएगा। इस प्रयोग को करना किस दिन है? चतुर्दशी, अमावस्या या सप्तमी या अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष की हो, उस समय में इस प्रयोग को करना ज्यादा श्रेयकर होगा। कैसे करना है? जिस दिन भी इस प्रयोग को कर रहे हैं, निश्चित दिशा में मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पट्टे पर मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। सरसों के तेल का, तिल तेल का अथवा घी का, जैसी व्यवस्था हो, एक दीप लंबी बत्ती का आपको लगाना है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि सभी कुछ लिखित रूप में देने का प्रयास करता हूं।
हूँ, यदि कोई चीज भूल जाता हूँ बताना तो वो लिखित रूप में आ जाती है। इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को अवश्य देखें, उसके बाद ही प्रश्न करें। तो घर में एकांत स्थान में माँ भगवती शक्ति का चित्र चौकी पट्टे पर लगा करके दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर, सामग्री के ऊपर जल छिड़किए, शुद्धि आचमन कर लीजिए। तत्पश्चात ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना, मनोकामना बोलिए। किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग करना चाहते हैं, शत्रु को शांत करना है या शत्रु को सबक सिखाना है। जो भी धारणा है, जो भी कामना है, जो मैंने इच्छा है, वो बोल दीजिए। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह सामान्य सा पंचोपचार रीति से पंचदेवों का पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। पंचदेवों के पूजन के साथ ही शिव शक्ति का पूजन करना है। साथ ही भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको कर लेना है, क्योंकि बार बार बोलता हूँ, शक्ति की आराधना हो तो भैरव का और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। सभी का पूजन आपने कर लिया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसको आपको जपना है, परंतु मंत्र जप से पूर्व गणपति और गुरु मंत्र का भी यथाशक्ति जप कर लीजिएगा, क्योंकि अनेकों बार इस विषय पर भी बोल चुका हूं। गणपति मंत्र से जहां हमारी विघ्न बाधाएं शांत होती है, वहीं गुरु मंत्र से हमारी साधना को बल मिलता है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता, सरलता से बोल सके, उसका आपको जप करना है 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है, फिर आप भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। यथाशक्ति ही करें। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो अच्छा होगा, एक माला का ही आपको गुरु मंत्र का जप करना है, गुरु गोरखनाथ जी के या भगवान शिव के मंत्र का। बात करते हैं आज के मंत्र की। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना, उसके बाद ही जप करना, क्योंकि मंत्र जाप के दौरान यदि आप मंत्र भूल जाते हैं, मंत्र में त्रुटि हो जाती है, तो आपका प्रयोग निष्फल होगा, साथ ही साथ विपरीत प्रभाव भी कई बार प्राप्त हो जाता है। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र की भी चर्चा मैं बार बार करता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लेंगे तो हमारी साधना को बल मिलेगा, शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 11 बार इसका जप मूल मंत्र के जाप से पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसको पुनः कहूंगा, कंठस्थ करके अच्छे से याद करके उसके बाद जप कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, जय जय माई कालिका, भैरव संग गणेश, बाधा काटो सगरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, चले सवारी कालिका, गल मुंडन की माल, सब शत्रु पांवों पड़े, माई मोर रखवार। एक बार पुनः बता देता हूँ, जय जय माई कालिका, भैरव संग गणेश, बाधा काटे सगरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, चले सवारी कालिका, गल मुंडन की माल, सब शत्रुन पांवों पड़े, माई मोर रखवार। इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है, एक ही बैठक में करना है, 11 माला लगातार करना है। हकीक की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से, काले हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों से आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, चैतन्य करेंगे, निश्चित होंगे और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। उन मंत्रों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला और यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। 11 माला जप के बाद में माँ भगवती शक्ति की आरती कीजिए, लौंग, इलायची, बताशे का अग्नि पर भोग लगा दीजिए। इस प्रकार नित्य प्रति करते हुए 11 दिवस तक लगातार आपको इस मंत्र का जप करना है। थोड़ा कठिन हो सकता है 11 माला नित्य प्रति करना, तो उस परिप्रेक्ष्य में संध्या काल और रात्रि काल दोनों समय आप साधना करें। भोग केवल एक बार दे जब आपका 11 माला का जप पूर्ण हो जाए। 5 माला आपने संध्या काल की, 6 माला रात्रि काल में कर लीजिए, उसके बाद भोग लगाकर आरती संपन्न कर लीजिए। इस प्रकार भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा इस दौरान यदि आप शौच आदि के लिए जाते हैं तो पुनः स्नान करके ही बैठिएगा। अब जानते हैं प्रयोग विधि। दर्शकों, नींबू बताया था, साधना काल के दौरान उस नींबू को आपको उड़द की ढेरी के ऊपर स्थापित करके अपने सामने रख लेना है। और जब इस मंत्र का जप करेंगे तो उसे शत्रुवत आपने निहारना है, देखना है। ऐसे देखना है कि जैसे आपका शत्रु आपके समक्ष बैठा है। नींबू को शत्रु मान करके आपने देखना है। जब आपके 11 दिवस पूरे हो जाएंगे तो 1 माला का हवन करना है। हवन के लिए क्या सामग्री है स्क्रीन पर दे दिया जाए। हवन के उपरांत पूर्ण आहुति के रूप में आपको इस नींबू की बलि देनी है, अर्थात इस नींबू को ही उस अग्नि में
समर्पित करना है। संकल्प में आपने जैसी भावना की है वैसा ही शत्रु के साथ घटित होगा, हर हाल में होगा। यदि शत्रु को अत्यंत कष्ट देना चाहते हैं, पूर्ण रूप से शारीरिक कष्ट देना चाहते हैं, फिर इस नींबू को ले जाकर जलती चिता में डाल के आइएगा, तो आपके शत्रु का तुरंत प्रभाव से बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा, वो भी एक पहर के अंदर। तो ये प्रयोग कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा केवल शत्रु को शांत करने का। शत्रु मित्रवत हो जाए, आपसे क्षमा याचना कर ले तो भी बड़ी बात होगी। इतना ही प्रयोग करें, ज्यादा अच्छा होगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।